नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रशांत किशोर की राजनीति की कर रहे हैं। देखिए, हम शुरू से प्रशांत किशोर को लेकर कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर भले ही पॉलिटिशियनों के साथ रहे हो, पॉलिटिशियनों के लिए बिसात बिछाते रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति पॉलिटिशियन नहीं है। क्योंकि पॉलिटिशियन की पहली प्राथमिकता, या कह सकते हैं कि पहला गुण, मधुर वाणी, मधुर व्यवहार और जनता के बीच एक अलग तरीके की इमेज को परोसना, ये लक्षण है। वो रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आपको हमेशा इस तरीके से दिखते रहना है। जो प्रशांत किशोर में बहुत लाइक करता है, प्रशांत किशोर में एरोगेंसी ही दिखता है। आप मीडिया से बात करें तब, भाषण दे तब, जैसे लगता है कि सारे चीज़ों का सर्वज्ञानी यही है। मतलब इससे बड़ा ज्ञानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ये राजनीति में नहीं चल सकता है। ये सवाल है कि ये हम क्यों बात कर रहे हैं। तो छात्रों को लेकर इससे पहले तो वो सड़क पर उतरे, और सड़क पर उतरने के बाद जिस तरीके से लाठीचार्ज होने से ठीक पहले अपने आप को वो उस आंदोलन से बाहर कर लिए थे, उसमें जितनी किरकिरी हुई और जिस तरीके से उनका ग्राफ गिरा और लोग कंबल तक वाली बात सुन ली, वहाँ से निकले तो गए स्टूडेंट से मिलने के लिए, तो वहाँ भी उसी तरीके का आचरण, धरना स्थल पर पहुँचे तो वहाँ भी वही आचरण। तो ये सारी बातें, उनका जो स्वाभाविक चरित्र था वो सामने आ गया। तो जो टीम प्रशांत किशोर है, उनको लगा कि भाई ये तो मेरी पूरी पूंजी ही खत्म हो जाएगी। अभी तो हम राजनीति शुरू किए हैं, लेकिन जो इमेज बना है उस इमेज से तो पूरी पूंजी ही खत्म हो जाएगी। तो उस इमेज को फिर से रिबिल्ड करने के लिए, मतलब फिर से वापस हो, इसको लेकर कल से वो अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका ये भी निर्णय हमें लगता है कि कहीं न कहीं उनके राजनीतिक और दूरदर्शिता का द्योतक साबित होगा। क्योंकि गर्दनी बाग छोड़कर गांधी मैदान आए, और पूरी रात क्या हुआ जरा तस्वीरों के सहारे जरा समझने की कोशिश कीजिए, और आंदोलन के स्वरूप के सहारे समझने की कोशिश कीजिए कि वहाँ रात भर हुआ क्या, और फिर सुबह लालिमा फटते ही क्या हुआ, किस तरीके से धीरे धीरे छात्र वहाँ से दूर होते गए, छात्र रेलवे लाइन पर पहुँच गए, छात्र सड़क पर उतर गए, और बचे रह गए प्रशांत किशोर के अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं वो। तो जरा वीडियो के सहारे सुनिए, जरा समझने की कोशिश करिए कि पूरी रात क्या हुआ, और फिर सुबह जब 10 बजे चीज़ें देखने को मिली तो वो क्या देखने को मिली। पहले ये बात आप समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। इधर भी लोग जो है सो रहे हैं, आप देख सकते हैं, और वहाँ पर भी सो रहे हैं। और इधर जो है लकड़ी जलाया गया है आग के लिए, और इधर प्रॉपरली देख लीजिए आप, गांधी जी के मूर्ति के नीचे जो है लोग बैठे। एक करुणेश भैया है, आग का यहाँ व्यवस्था किया गया है, और ये जो है सत्याग्रह स्थल है, यहाँ भी आग जल रहा है, यहाँ भी। और ये सामने में गांधी जी का प्रतिमा है, और सामने में आपको भीड़ दिख रहा होगा। ये जो भीड़ है, ये सत्याग्रहियों का भीड़ है, और इधर लोग जो हैं सोए हुए भी हैं, आप देख लीजिए, कंबल वंबल जो है लेके लोग सोए हुए हैं। इस तरीके से रात्रि जो है कट रहा है। बोलिए, क्या बोलिएगा? तो अब हम लोग बहुत करीब हैं जीत के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए गांधी मैदान में, और सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, हमारे पास झुका लेंगे। बहुत सुंदर। तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो जीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर, गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर, गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल।
जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जय बिहार, जय बिहार। छात्र एकता, छात्र एकता। रुक जाओ भाई, 10 मिनट रुक जाओ। तो हमने आपको बता दिया, आज जो मांग है ना हमारी, वो मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार आपको एक मिनट वाला या फिर राशि को मैं ना जितने भी छात्र हैं उनका आज गुरु को आने दें। आप लोग तो देख लिए किस तरीके से हम आपको 4 बजे सुबह से रात के 11 बजे से लेकर 4 बजे सुबह फिर 10 बजे दिन तक का हमने वीडियो क्लिप अलग अलग दिखाया। देखिए अब जरा इससे एक कदम और आगे चलिए। अब जरा एक और बात देखिएगा कि रात में जब ये धरना पर बैठे थे तो प्रशासन ने माइक पे आके कहा था कि भाई आप खाली कर दीजिए, ये प्रोहिबिटेड एरिया है। जो IAS ट्रेनी है उसने कह दिया कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे, इनको एक नोटिस भी थमा दिया। लेकिन ये सब सारी प्रक्रियाएं चल ही रही थी कि अचानक प्रशासन की देर रात एक बैठक बुला ली गई। इस आंदोलन का करना क्या है, तो जरा पहले ये देख लीजिए कि उस दौरान किस तरीके से अनाउंस हुआ, इनको नोटिस थमाई गई, फिर ADM ने क्या बोला, जरा पहले इसको भी सुन लीजिए। आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपको आप अवगत है कि धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में जगह चिन्हित है जहाँ पूर्व से भी धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस जगह को तुरंत खाली कर दें। ये पूरी तरह से ही गैर कानूनी है और अपना धरना स्थल जो भी चिन्हित है गर्दनी बाग में, वहां अनुमति लेकर ही आप वहां पे धरना प्रदर्शन करें। इस जगह को आप तुरंत खाली कर दें, अन्यथा प्रशासन को बाध्य होकर आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। 5 घंटे से ऊपर हो गए प्रशांत किशोर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए, आगे क्या स्ट्रैटेजी है प्रशासन की? आगे प्रशासन की स्ट्रैटेजी यही है कि हम लोगों ने ये इन लोगों को जो माननीय उच्च न्यायालय पटना है उनके द्वारा निर्धारित किया गया है 2015 के जजमेंट में कि गर्दनी बाग ही एक धरना स्थल है पटना में, उसके अलावा एक इलीगल माना जाता है। तो इनके द्वारा जो भी किया जा रहा है यहाँ पर गांधी प्रतिमा के आसपास, वो एक अवैध असेंबली है। कब कैसे डिस्पर्स करेंगे, अभी नहीं आगे क्या किया जाएगा? इनको अभी नोटिस सर्व करवाया गया है प्रशासन के द्वारा। इसमें जो भी पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है और जो जिला अधिकारी का एक, तो सुन लिए पूरी रात क्या हुआ, प्रशासन का रवैया क्या था, वो सारी बातें आपने देख ली। और फिर देर रात बैठक हुई तो प्रशासन ने निर्णय ले लिया कि नहीं, प्रशांत किशोर को छोड़ देना है। प्रशांत किशोर इसी तरीके से धरना पर, अनशन पर बैठे रहे
देखना यह है कि कब तक ये अनशन पर बैठे रहते। जानकारी जो हमें मिल रही है, प्रशांत किशोर वहां अनशन पर बैठे थे कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। एक मुकदमा है ही, एक और मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देगी। तो वो जो एग्जिट करने का जो रास्ता उन्होंने सोचा था ना, कि ये हम आंदोलन में डिस्क्रेडिट जो हुआ अंशुराज का जी या प्रशांत किशोर जो डिस्क्रेडिट हुए, एक उसको हम कैसे वापस कर सके। तो उसी वापसी के चक्कर में ये अनशन पर बैठ गए जनाब। और इनको लग रहा था कि प्रशासन मुकदमा है ही, हमको गिरफ्तार करके जेल भेज देगा, हम चले जाएंगे जेल, और वहाँ जेल जाएंगे तो हम फिर से हम जो लाठीचार्ज के दौरान जो बाहर हट गए थे, उससे हमें लगता है कि थोड़ी जो इमेज पर प्रभाव पड़ा था, वो इमेज एक बार फिर से वापस मिल सकता है। लेकिन प्रशासन ने यहाँ भी इनके साथ एक अलग तरीके का गेम खेल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक अनशन पर बैठे रहते हैं, क्योंकि अनशन के सहारे ये इस पूरे प्रोसेस से एग्जिट, मतलब बाहर का रास्ता निकालने के लिए वो गांधी मूर्ति चुना था कि वहाँ तो भाई प्रोटेक्टेड एरिया है, हमको पुलिस मुकदमा है ही, गिरफ्तार कर लेगी, हमारा अनशन भी हो गया और हम छात्र कॉज के लिए जेल भी चले जाएंगे। लेकिन प्रशासन ने फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन पर चुप्पी साध लिया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जो छात्र आंदोलन के सहारे एक अपनी अलग तरीके की पहचान बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे, प्रशासन का अगर यही रवैया रहा तो फिर उनके अनशन पर बैठे रहने का मतलब क्या होगा, फिर कैसे वो एग्जिट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सब कुछ साफ दिख रहा है, जो चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं वो साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर सुबह होते होते असहज दिखने लगे हैं। फास्टिंग बहुत बड़ी बात है, और फास्टिंग तब की जाती है जब आंदोलन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप आंदोलन करते, सड़कों पर उतरते, एक बार उतरे फिर दूसरे तरीके से आंदोलन को आप आगे बढ़ाते और फिर फास्टिंग पर जाते। लेकिन एक बात और देखने को मिला कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से आंदोलन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी कमी देखने को मिल रही है। जो एक ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पूरी आक्रामकता के साथ कैंपेन करते रहे हैं प्रशांत किशोर, इसी के ना सचिन तेंदुलकर है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, वो इस आंदोलन में नहीं दिख रहा है। ऐसे में चलते चलते हम आपको एक पवन जी का कार्टून भी दिखाएंगे, जो कार्टून उन्होंने पुलिस लाठीचार्ज से पहले जब प्रशांत किशोर कैसे भागते हैं उस पर उन्होंने बनाया था, वो कार्टून भी दिखाएंगे। लेकिन एक बात जो है, जो समझने वाली बात है कि आंदोलन जो है का एक अलग मिजाज होता है, और हर किसी से आप आंदोलन की उम्मीद भी नहीं कर सकते। और प्रशांत किशोर भरे नेताओं के आंदोलन को अरेंज कैसे किया जाए, उसको कैसे सोशल मीडिया से लेकर सभी प्लेटफॉर्म पर उसकी उपस्थिति दर्ज कराई, इसके एक्सपर्ट भले होंगे, लेकिन खुद अपने आंदोलन में वो बातें नहीं करते हुए दिख रहे हैं जिसको लेकर प्रशांत किशोर का इतनी नाम है, इतना चर्चा है। भाई आश्चर्य है भाई, आखिर उनके अंदर है क्या? तो ठीक है, बस देखते रहिए। हम भी यही देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर दूसरे के लिए जो प्लान करते थे, आज खुद अपने मसले पर किस तरीके से निसहाय दिख रहे हैं, और कैसे हम इस आंदोलन से अपने आप को पूरी प्रतिष्ठा के साथ घर वापसी करें, इसका जो इल्म वो तलाश रहे हैं, वो देखकर लगता है कि अच्छा, राजनीति का काकारा भी प्रशांत किशोर को लगता है कि कहने के लिए तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन काकारा भी नहीं आता है। इससे भी कह सकते हैं कि गुरेज नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। भाई जो चीज़ें हैं सो दिख रही है साफ। तो जरा चलते चलते पवन जी का वो कार्टून भी देख लीजिए, जिस कार्टून के सहारे प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है।